आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत बैनर रिपीट। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स मोर्चा के बैनर तले पेंशनरों ने खंडवा रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन किया। 4 घंटे चले इस प्रदर्शन में पेंशनर महंगाई भत्ता सहित पेंशन भुगतान में आ रही विसंगतियों को लेकर चिंतित और आक्रोशित नजर आए। मोर्चा के जिला अध्यक्ष MR पाटीदार ने बताया कि विद्युत पेंशनरों को पेंशन भुगतान के राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाए और विद्युत मंडल के पेंशनरों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते का भुगतान घोषित दर और प्रभाव से किया जाए। इन मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। आज का भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत किया जा रहा है। क्योंकि अगर निजीकरण हो गया, बाढ़ आ गई, उसके बाद कोई पुल बांधना या कोई पड़ाव करना मुश्किल होगा। तो इस बहाव के पहले बहाव तेज हो सकेगा, हम अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए लड़ेंगे। दूसरा है, जैसा कि हमको सबको पता है, शासन बार बार हमारे पैसे तो प्रेस के माध्यम से ही होता है। तो ये बड़ी बात है कि आज प्रेस के हमारे सम्मानीय साथी, हमारे बंधु हमारे साथ नहीं दी जाती है। तो हमारी तो मांग यही है कि जैसे ही केंद्र शासन घोषणा करता है, उसी तिथि से और उसी दर से हम पेंशनर्स को भी इसका हक मिले। हम भी इसके हकदार हैं, हम कोई अलग से नहीं आए हैं। हमने भी अपने जीवन के 45 वर्ष इस प्रदेश को, इस देश को हरा भरा करने में, उज्जवल करने में लगाया है। तो ये हमारा हक है कि हमें भी जो राशि, क्योंकि महंगाई सिर्फ केंद्र की बढ़ती ऐसा नहीं है, या दिल्ली में महंगाई बढ़ गई, मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ी, यहाँ चीज़ें सस्ती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्स है पूरे भारत के खुदरा उसमें से चलता है। तो जो इंडेक्स आता है उसके आधार पर आकलन होता है, महंगाई राहत घोषणा होती है। तो विद्युत पेंशनर जो जिला लेवल पर हमारे 2 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा जो संयुक्त मोर्चा बना है प्रदेश स्तर पर, उसके आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर 4 घंटे का धरना आंदोलन करना था। उसको हमने 12 बजे से 4 बजे तक, उसके लिए हम बैठे हैं। हमारे खरगोन जिले के सभी पेंशनर यहाँ पधारे हैं, करीब 200 लोग पधारे हैं। और हमारी 2 मांगे हैं। हमारे विद्युत पेंशनर को राज्य शासन पेंशन की गारंटी दे। कारण क्या है, अभी निजीकरण की ओर विद्युत कंपनियां चल रही है और ये निजीकरण हो जाएगा उस दिन जो है हमारे जो पेंशनर का भविष्य खतरे में हो जाएगा, उनके परिवार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम अभी से निजीकरण के पहले ही राज्य शासन से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे विद्युत पेंशनर को पेंशन की गारंटी दे दें, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे विद्युत पेंशनर को राज्य शासन ने दी है। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार की जो महंगाई राहत घोषित करती है, वो उसी हिसाब से राज्य शासन और विद्युत कंपनियां भी करें। अभी तक देखने में आया है कि 6वां वेतनमान आयोग जो घोषित हुआ 2006 में, उसका 32 माह का हमें लेट दिया गया। 7वां वेतन आयोग 2016 में घोषित हुआ, उसका 27 माह का एरियर हमारे साथियों को नहीं मिला है। अभी बीच में 50 से 55% महंगाई राहत घोषित हुई, उसमें भी 8 से 10 माह का हमारे पेंशनरों का महंगाई राहत राज्य शासन और विद्युत कंपनियों ने दिया नहीं है, जिसके कारण हमारे प्रत्येक विद्युत पेंशनर को 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ है। तो हमारी ये मांग है राज्य शासन से और विद्युत कंपनियों से कि जब भी केंद्र सरकार महंगाई राहत घोषित करती है, उसी तारीख से, उसी तिथि से हमें विद्युत पेंशनर को भी दी जाए। अभी हमारा जो प्रथम चरण था 23 दिसंबर को आपके माध्यम से हमने जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। द्वितीय चरण आज 11 फरवरी को 4 घंटे का क्रमिक धरना आंदोलन है। उसके बाद तीसरा चरण संभाग लेवल पर होगा और चौथा चरण भोपाल राजधानी पर होगा। और आगे भी अगर हल नहीं निकलता है 2 मांगों का, तो फिर क्रमिक धरना आंदोलन और भूख हड़ताल की जाएगी। इंजीनियर MR पाटीदार, जिलाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन खरगोन। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।